अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो हमने सारी पढ़ ली हैं। फोल्डर है मेरे पास ब्रिज रोड के नाम से, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक फ़ाइल रखी है CSV की, ठीक है। उसके अंदर ये देखिए आपके कोऑर्डिनेट्स, उसके एलिवेशंस प्लस लेफ्ट और राइट साइड के डिस्क्रिप्शन भी उनके साथ लिखी है और प्लस के सेंटर पे जो है ना RDB है, ठीक है। इस तरह का डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। CSV फाइल में सेव है, ठीक है। ये फाइल मैं आपके साथ शेयर भी कर लूँगा, ठीक है ना। फाइल हो गई। अच्छा, वही ईगल पॉइंट आप खोलें, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। ट्रांसफ़र इंपोर्ट फाइल, देखें ईगल पॉइंट वही आपने जिस तरह आपने लोड किए हुए थे 3 सब प्रोजेक्ट, हम पहले प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट में आप डेटा ट्रांसफ़र में आ जाएं, इंपोर्ट फाइल। अब ये कोऑर्डिनेट्स की फाइल है तो आपने कोऑर्डिनेट्स के लिए डेटा ट्रांसफ़र के थ्रू जाना है, ठीक है। डेस्कटॉप पे रोड ये फाइल पड़ी है ब्रिज के नाम से, ये ब्रिज के नाम से ये, ठीक है। इसमें ओपन करता हूँ फाइल। अब इसके जो फॉर्मेट है वो पॉइंट नंबर XY एलिवेशन डिस्क्रिप्शन ये हो गया। आप इसको एडिट फाइल में जाके देख भी सकते हैं, ठीक है। ये सारा इसमें कुछ अगर चेंजिंग वगैरह करनी है तो यहीं से आप कर सकते हैं। सेटिंग में जाके हमने जिस तरह पढ़ा था, हमें नोट्स की सूरत में चाहिए और डिफ़ॉल्ट फील्ड कोड ये हो, ओके ओके। ये फाइल इस तारीख को इतने फाइल पॉइंट्स इंपोर्ट हो गए, ओके। जेड इंटर ये आपकी ये आ गए, ठीक है। अब इसमें देखें सबसे पहले तो आप ये देखें कि इसकी सेटिंग करते हैं हम इसकी, ठीक है। अच्छा, ठीक है, पॉइंट तो इंपोर्ट होगा। अब आपको कहीं पे प्रोजेक्ट में किसी वक्त भी आपको ख्याल आता है कि यार यहाँ सर्वेयर से गलती होती है, कहते हैं यार 1 मीटर इन सब में ऐड करना है, मुझसे गलती हो गई है बेंचमार्क में या कोई वजह है या एरर या कुछ भी, इन सब में आपने 1 मीटर ऐड करना है इन सब लेवल। तो अब हम जाके एक्सेल में जाके वहाँ प्लस माइनस और ये और लंबा किस्सा, ठीक है। तो देखिए इसमें है ये 352.51 और 752.47, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे है 750.34। इसमें 1 मीटर सब में प्लस हम करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप प्रोडक्ट में आए, प्रोडक्ट में आपके पास कोगो पड़ा है, कोगो का खोलें। नोड में आपके पास ये पड़ा है रेज और लोअर, ठीक है। रेज और लोअर को आपने क्लिक किया, नेक्स्ट। तमाम अगर कुछ पॉइंट्स हैं तो आप ऑटोकैड के थ्रू आप वो पॉइंट्स ये सेलेक्ट कर लें, लेकिन हम चाहते हैं नहीं सब पॉइंट्स में, या कोई रेंज है भाई इस लेवल से इस लेवल तक, लेकिन हम चाहते हैं सारे के सारे, ठीक है। अप्लाई, ये 14-16 पॉइंट है, 14-16, नेक्स्ट। अब रिलेटिव हम इसको देते हैं 1 मीटर, कि 1 मीटर का तकरीबन डिफरेंस है, इसमें हमने प्लस करना है, ठीक है। ये 52 है और जबकि ये 50 है, ठीक है। हम इसमें 1 लिख के नेक्स्ट कर देते हैं और अप्लाई कर दिया। तो अब ये देखें ये 53 हो गया, ये 53 हो गया, और जबकि यहाँ पे क्या था 50 से 1 हो गया। तो आपके ये सारे पॉइंट्स आपके रेज हो गए, ठीक है। 1 मीटर ठीक हो गया।
अब आप चाहते हैं कि नहीं यार इसमें 1 मीटर की माइनस हो जाए, 1 मीटर माइनस हो जाए, ठीक है। तो आप वही कोगो, ये देखें नोड को आप क्लिक करें, नोड में आप रेज लोअर में जाएं, ठीक है, इसमें आप चले जाएं, रेज लोअर में चले गए, यहाँ पे आप नेक्स्ट ऑल हमने तमाम पॉइंट्स में करना है, अप्लाई, वो 14-16 पॉइंट है, नेक्स्ट। अब रिलेटिव में आपने देखें यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे मैं -1 दे दूंगा, ठीक है। -1 देने के बाद नेक्स्ट अप्लाई, तो ये देखिए 751 पॉइंट, इसी तरह ये सारे पॉइंट्स 1 मीटर लोअर हो गए हैं, ठीक है, ठीक हो गया। तो हम साथ साथ ये काम भी सीखते जाएंगे, ठीक है ना। सिर्फ ये नहीं है कि इसमें इसकी सेटिंग भी हम करना सीखेंगे, आज हमने इसको लोअर और रेज करना सीख लिया, ठीक है। अच्छा, जब आप पॉइंट इंपोर्ट कर लेते हैं, कोशिश करें कि जेड एंटर ई एंटर करते हैं तो बिल्कुल आपकी स्क्रीन पे, ये नहीं कि एक पॉइंट आपका मिसाल के तौर पर इधर पड़ा हुआ है, ये यहाँ पड़ा हुआ है, तो आपने इस पॉइंट्स को, ये जो आप ये मिसाल को यहाँ पे अगर पॉइंट पड़ा है तो इस पॉइंट को आपने करेक्ट करना है और इसको अपनी जगह पे जैसे तैसे आपने, आपके पास अलाइनमेंट, जब आप जेड एंटर ई एंटर या डबल सेंटर माउस आप क्लिक करते हैं तो वो आपका आना चाहिए सेंटर में सारा डाटा, ये नहीं कि एक पॉइंट्स वहाँ पड़े हैं वहाँ पड़े हैं, ठीक है, सारी एक ही जगह पे हों, ठीक है। अच्छा, फिर इसको चेक करने के लिए अक्सर लड़के पॉइंट से इंपोर्ट कर लेते हैं, फिर वो अब अब इनके पता नहीं है कि इनका लेवल्स ठीक है या नहीं, वो किस तरह पता लगेगा, वो आपको पता लगेगा, देखें वो आपका पता लगेगा, आप उस फाइल में जाएं जो फाइल थी ये, ठीक है। यहाँ पे आप सर्वेयर से पूछ सकते हैं कि सबसे बड़ा सबसे ज्यादा लेवल कौन सा था और सबसे कम लेवल कौन सा था। आप यहाँ पे क्लिक करें तो आप यहाँ पे देखें, आपको मैक्सिमम लेवल जो है वो 777 और मिनिमम 667। अगर इन दोनों की ज्यादा है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे एक लेवल डाल देता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ, इस पॉइंट को हटा के मैं यहाँ पे ये डाल देता हूँ, ये गलत हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आकर मिनिमम और मैक्सिमम देखता हूँ, तो ये देखिए मिनिमम तो लेवल ठीक है लेकिन मैक्सिमम 7487 यानी 7487, इसका मतलब ये लेवल गलत है, आप इसको लोकेट करें, उसको ठीक करें, ठीक है। यानी आपने पहले एक्सेल को ठीक करना है, आपने वो तमाम पॉइंट्स जो है जो आपकी गलत होंगे वो आपने सेट करने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस पॉइंट को जो मैंने गलत किया था इसको अपनी जगह पे, पॉइंट्स को अपनी जगह पे ले आता हूँ। जब यहाँ फाइल आपकी करेक्ट हो जाए, ठीक है, जब आपकी करेक्ट हो जाए वो फाइल, तो आप इसको सेव करके इंपोर्ट करें, ठीक है। जब आप ये कर लें तो आप इसको, ठीक है, जिस तरह मैंने ये इंपोर्ट की हुई है फाइल, ठीक है। फिर इसको आपने जेड एंटर ई एंटर करना है, जिस तरह ये जेड और ये ई एंटर, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपकी स्क्रीन के सामने डेटा आ रहा है, ये नहीं कि एक डेटा वहां पे पड़ा हो एक वहां पे पड़ा हो, ठीक है। अब इसके बाद सबसे पहले जब आप ये सब कुछ कर लेंगे, सब डेटा इंपोर्ट हो जाएगा, तो आप एक लेयर बनाएं। अक्सर लड़के ये लेयर्स नहीं बनाते, लेयर जरूरी बनानी चाहिए। LA एंटर, मैं एक लेयर बनाता हूँ, मैं इस लेयर का नाम देता हूँ बाउंड्री, बाउंड्री नाम की एक लेयर बनाता हूँ, ठीक है। और इसको डबल क्लिक करके इसको एक्टिव कर देता हूँ ताकि यही हमारे, मैं अब एक बाउंड्री बनाता हूँ, PL एंटर। देखें जितना आप बाउंड्री लाइन साथ साथ बनाएंगे आपकी क्वांटिटी में फर्क नहीं आएगा। अगर आपने दूर दूर बनाई तो ट्रायंगुलेशन जो बनती है वो गलत बन जाएगी, ठीक है।
ठीक हो गया। अच्छा, क्लोज, सी एंटर, क्लोज। अच्छा, एक्सेल में आपको नहीं पता लगता कि आया पॉइंट्स ठीक है, ज़्यादा लेवल्स पे तो नहीं गए, तो आप इस तरह करें कि व्यू में जाके आप इसको राइट व्यू से देखें। तो राइट व्यू से देखें, इसका मतलब ये कोई पहाड़ है जो ऊपर से आ रही है इस तरह जाके और फिर नीचे ये कोई इस तरह है, तो इसका मतलब पॉइंट्स हमारे ठीक है, बहुत नीचे नहीं गए हुए या बहुत ऊपर नहीं गए हुए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो डिस्टेंस है वो कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डिस्टेंस हमारा बन रहा है 93। तो हमारे जो वो एक्सेल में जो डिफरेंस था मिनिमम और मैक्सिमम, वो इसी के दरमियान आ रहा है, तो बस समझें आपका डेटा ये ठीक है। ठीक है, ये क्रॉस चेक किया जाता है ताकि बाद में कोई मसला ना बने। ठीक है, तो हम इसको वापस जाते हैं। ठीक है, वापस आ गए। ठीक है, ये हमारी अब बाउंड्री हो गई। ठीक है, बाउंड्री लेयर में ये आ गई। ठीक है, अब इसके बाद हम ये देखेंगे, अगर आपने ये यहाँ पे बना ली मिसाल के तौर पर इस तरह हो, ये वो ट्रेंगुलेशन तो बना लेगा, लेकिन क्या करेगा, वो इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला लेगा। हो सकता है कि यहाँ पे इस जगह पे बहुत बड़ा गड़ा है या यहाँ पे कुछ पहाड़ है, तो आपकी क्वांटिटी में तो मसला आ जाएगा। तो आप कोशिश करें कि जहाँ तक उन्होंने सर्वे किया है वहाँ उसके नज़दीक नज़दीक आप बाउंड्री क्रिएट करें, ताकि वो ये पॉइंट्स देखिए, इस पॉइंट्स का अब लेवल क्या है 731, और जबकि इसका लेवल क्या है 702, यानी ये बहुत हाइट पे है। और अगर मैं ये इसको इसके साथ मिला दे तो एक स्लोप सा बन जाएगा, और यहाँ पे पता नहीं ओरिजिनल क्या चीज़ है, एज पर साइड क्या चीज़ है। तो आप कोशिश करें कि आप जो अपनी सरफेस बाउंड्री लाइन है ये आप नज़दीक नज़दीक रखें। ठीक है, ताकि एक पॉइंट दूसरे एक्स्ट्रा जिसके साथ उसको नहीं मिलना वहाँ वो ट्रेंगुलेशन ना बनाए। ठीक हो गया। इसके बाद अब हम सबसे पहले हम इसकी सरफेस क्रिएट करेंगे। ठीक है, सरफेस की ट्रेंगुलेशन। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट में जाके हम जाएंगे सरफेस मॉडलिंग में। ठीक है, सरफेस मॉडलिंग में। ठीक है, ये है आपका ये सरफेस मॉडलिंग में। ठीक हो गया। अच्छा, सरफेस मॉडलिंग आपका कहाँ पड़ा है, मेन मेन्यू प्रोडक्ट में सरफेस मॉडलिंग। ठीक है, प्रिपेयर मैनेज सरफेस मॉडल, मैनेज सरफेस मॉडल। ठीक है, ठीक है, इसमें हम सरफेस का नाम देंगे न्यू। ठीक है, ये न्यू, ये इस न्यू को हमने क्लिक करना है। ठीक है, प्रिपेयर मैनेज सरफेस न्यू। यहाँ पे अब हमने उस सरफेस का नेम दे देना है। मिसाल के तौर पर हम दे देते हैं माजिद सर्वे डे 1। ठीक है, पहले दिन का कोई सर्वे है जो हमने उसको नाम ये दे दिया। ठीक है, उसके बाद आप कंटूर्स में चले जाएं। कंटूर्स आप इंटरमीडिएट इंटरवल में 1 दे दें और इंडेक्स इंटरवल में 5 दे दें। इंटरमीडिएट इंटरवल जो कंटूर लाइंस होंगे उनकी उनमें जो स्पेस होगा वो 1 मीटर का होगा, और जो इंडेक्स इंटरवल होगा, जो मेन इंटरवल होता है बड़ा, वो 5 मीटर का हमने दे दिया। ठीक है, स्मूथनिंग फैक्टर ताकि हमारे जो कंटूर बने वो ज़रा स्मूथ हों, तो हम उसको 10 दे देते हैं, ज़्यादा नहीं देते, या 8 देते। जितना ज़्यादा देंगे तो उन लाइंस में वर्टेक्स ज़्यादा आएंगे, तो आपका फाइल हैवी हो जाएगी। ठीक हो गया, ये हम उसमें यानी कि एक लाइन में 8 वर्टेक्स आ जाएंगे तो ज़रा स्मूथ हो जाती है। ठीक है, कंटूर्स हमने ये दे दिया, सरफेस मॉडलिंग का नाम हमने ये दे दिया। कंटूर्स में आके ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ, ये 1 और 5 को जहन में रखें, ये क्या मतलब है नए लड़कों के लिए। अप्लाई, ओके, ये फाइल क्रिएट हो गई। ये देखें फाइल आपकी
क्रिएट हो गई, ठीक है, क्लोज कर दें। अब प्रिपेयर के बाद आप चले जाएं प्री डिफाइंड बाउंड्रीज, ठीक है, प्री डिफाइंड बाउंड्रीज ये, ठीक है, प्री डिफाइंड बाउंड्रीज में आपने प्रिपेयर को क्लिक करना है, प्री डिफाइंड बाउंड्री में जाके न्यू, इसमें भी ये हर एक जब आप खोलेंगे तो उसमें ये न्यू का बटन या न्यू का ये एक आइकन बना होगा, इसको आपने क्लिक कर देना। अब ये देखें ये सिलेक्टर आ गया, ठीक है, नीचे आप देखें इधर लिखा हुआ सिलेक्ट बाउंड्री, ये देखिए यहाँ पे आया हुआ है सिलेक्ट बाउंड्री, ये सिलेक्ट बाउंड्री, ठीक है। जब ये इस तरह का स्क्वायर बॉक्स आ जाए आपके कर्सर के साथ तो इसको आपने क्लिक कर देना है। अब आपने डिस्क्रिप्शन में इसका नाम दे दो, कोई भी नाम दे दे, मिसाल के तौर आपने सरफेस 1 S1 का नाम दे दिया, ओके, और क्लोज कर दें, ठीक हो गया। अब उसके बाद आपने यही सरफेस मॉडलिंग की ट्रेंगुलेशंस में आएंगे, ठीक है। ट्रेंगुलेशन में सरफेस मॉडल में आए, सरफेस मॉडल में हमारे पास देखें ये एक ही पड़ा है। अब हो सकता है कि एक दिन में एक बंदा सर्वे लाए, दूसरे दिन, तीसरे दिन 4 मुख्तलिफ सर्वेयर्स हैं तो उनके मुख्तलिफ नामों से भी हम यहाँ रख सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ एक ही डेट है जो हमने इंपोर्ट किया, उसी को हमने नाम दिया है माजिद सर्वे डे 1, ठीक है। अच्छा, बाउंड्री हमने पहले से प्री डिफाइन की हुई है, वाइड रीजन्स वगैरह हम फिलहाल नहीं कर रहे, आपने इन दो आइकन्स को ऑन कर देना है, क्लिक कर देना है। हमने बाउंड्री पहले से डिफाइन की हुई है, ठीक हो गया। हम अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद वो कहता है यहाँ पे देखिए नीचे कमांड प्रॉम्प्ट में ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, हमारे ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं, वो ये हैं। हमने सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद एंटर कर दिया, एंटर करने के बाद हम देखें, क्लोज करें और ये देखिए हमारी ट्रायंगुलेशन सरफेस बन गई, ठीक है, ये हमारी ट्रायंगुलेशन सरफेस बन गई है। अब ये कुछ पॉइंट से अगर मैं ये यहाँ पे रख देता, ये यहाँ पे कुछ रख लेता, ये यहाँ पे, और जो बाउंड्री है वो खुली खुली बना लेता तो हो सकता है इन पॉइंट्स को भी वो ले लेता, लेकिन ये पॉइंट्स उन्होंने लिए हैं, लेकिन इसके साथ कोई एक्स्ट्रा पॉइंट ताकि एक ट्रायंगुलेशन बन सके, बस ये सफिशिएंट है, ठीक है। इसको आपने ऑफ कर देना है, जो आपकी बाउंड्री लेयर है MLA एंटर, ठीक है। हम इस बाउंड्री को ऑफ कर देते हैं और जीरो वाली को हम करंट कर देते हैं और इसको जो है वो ऑफ कर देते हैं, ठीक है, इसको हम ऑफ कर देते हैं। तो ये आपकी हो गई ट्रायंगुलेशन सरफेस। अब इसी में रहते हुए सरफेस मॉडलिंग में हम जाएंगे कंटूर्स में। कंटूर्स में आप देखिए मेक इंटरमीडिएट एंड इंडेक्स का, ठीक है, मैंने इसको क्लिक कर दिया, देखें ये ठीक है। अच्छा, मैं कंटूर टूल में मेक इंटरमीडिएट इंडेक्स कंटूर, अब इसमें वही किस सरफेस का बनाना है, हमारे पास एक ही सरफेस है तो हमने एक ही को क्लिक कर दिए। यूज जर डिफाइंड और यूज, इन दोनों को आपने ऑन कर दें। आप इस ड्राइंग में चले जाएं, ड्राइंग में आपने इस कंटूर को अपने ये कलर दियो, अगर आप ये नहीं देना चाहते, आप चाहते मैं ये कलर देना चाहता हूँ, और जो इंटरमीडिएट कंटूर है उसको मैं देना चाहता हूँ, ये कलर देना चाहता हूँ। बाकी उसकी थिकनेस, विड्थ वगैरह जो कुछ आपने देना वो आप यहाँ से दे सकते हैं। ओके कर दें, अप्लाई कर दें, अप्लाई करने के बाद वो कह रहा है सिलेक्ट बाउंड्री, ठीक है। अब सिलेक्ट बाउंड्री हमने तो ऑफ कर दी थी, लिहाजा हम फिर वापस जाते हैं, हम LA एंटर और इसकी जो बाउंड्री थी वो हम ऑन कर देते हैं, ठीक है। दोबारा हम वही जो कंटूर वाला था ऑप्शन उसको अप्लाई करते हैं, वो क्या मांग रहा है, बाउंड्री, हमने बाउंड्री को क्लिक कर दिया, मेकिंग कंटूर एलिवेशंस बन रहे हैं, ठीक है। क्लोज कर दिया, तो ये आपकी ये। अब वो जो इंटरमीडिएट कंटूर थे वो ये थे, इनके दरमियान 1 मीटर का फासला है,
जबकि यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 5 मीटर का फासला है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये कंटूर्स आपको शो करते हैं कि ये सरफेस बहुत डीप है और ये बहुत हाई है, या ये हाई है या ये डीप है, ठीक है। आपकी ज़मीन की सतह को शो करते हैं कि आया ये अप एंड डाउन्स कितने हैं, ठीक है। तो ये हमारी कंटूर्स जनरेट हो गई। अब मसलन आपके पास एक अच्छा, इसमें ये तो गई आपका कंटूर, छोटी कंटूर, और ये होगी आपकी इंडेक्स कंटूर में। इनके दरमियान फासला है 1 मीटर का, इनके दरमियान है 5 मीटर का। अब हमें एक ऐसी कंटूर चाहिए, यूजर डिफाइंड कंटूर, जो मिसाल के तौर पर इसका देखें लेवल है, इसका लेवल है तकरीबन, इसका लेवल आप अगर देखें तो नीचे आ रहा है कोऑर्डिनेट्स वाली जगह पे 685। हमें चाहिए 685.4 का कंटूर, या 686 का कंटूर चाहिए। 68 ये कौन सा है, ये देखते हैं, ये है 684। और ये कौन सा कंटूर है, ये ये है 685 और ये 684। हमें चाहिए 684.5, इन दोनों के दरमियान एक कंटूर लाइन चाहिए 684.5। ये देखें, ये है 685, ये है 684। हमें इन दोनों के दरमियान एक लाइन चाहिए जिस पे हम कोई खास चीज ड्रा करना चाहती हैं, यार इन दोनों के दरमियान लेवल पे हमें एक कंटूर चाहिए। उसके लिए अब यही सरफेस मॉडल में रहते हुए आप आए मेक यूजर डिफाइंड कंटूर, ठीक है। हम इसको कर देते हैं 684.5, ठीक है, ये कंटूर कर देते हैं। और इसमें जाके ड्राइंग्स में जाके हम इसको रेड कर देते हैं और इसको थिकनेस दे देते हैं 0.45, ठीक है। ओके, अप्लाई। अब आप इसको क्लिक करें और देखें उसने आपको वो कंटूर जनरेट कर दी। यानी इन दो लाइन के दरमियान फिर ये वाली एक ड्रा। अब इसका लेवल क्या है, इसका लेवल आपको मिलेगा यहाँ पे नीचे देखिए 684.5। इसको मैं बड़ा करता हूँ, इस वाली जगह को मैं आपको कैसे बताऊं, ये नीचे आप देखें यहाँ पे 684.5, ठीक हो गया 684.5। तो ये कंटूर आपकी वो जनरेट, ये यूजर डिफाइंड कंटूर हो गई, ठीक है। यानी आपने इसके ऊपर कोई चीज ड्रा करनी है और वो लेवल आपके पास ही है, तो आपके पास ये कंटूर आ रही है। यहाँ पे कंटूर वो नहीं है, टूट गई है क्योंकि सर्वे नहीं हुआ, ठीक है। तो आप यूजर डिफाइंड कंटूर्स भी, तो आपके पास 3 किस्म की कंटूर, इंडेक्स कंटूर, एक दूसरी हो गई कौन सी है, इंटरमीडिएट कंटूर, और एक हो गया आपके पास यूजर डिफाइंड कंटूर, ठीक हो गया। इंशाल्लाह अगले लेसन में इसी के मुतालिक, इसी को मतलब इसी सरफेस के मुतालिक 5-6 वीडियोस होंगी, ताकि आपको आ, जो जो इसमें एडिटिंग होती है, सेटिंग होती है, डिलीट करना, दोबारा सेटिंग करना, एनिमेशन की सेटिंग, वो सारे 3-4-5 वीडियोस में हम सीखेंगे, ठीक। ओके, अल्लाह हाफिज।